नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार टारगेट एग्जाम्स में। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो नंबर 1 हो चुका है, यह इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। तो इस पहले वीडियो में हम लोग ये देखे थे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है। अब यहाँ पे इस दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करेंगे, यानी बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रासायनिक समीकरण दिया होगा, बैलेंस करने का मतलब हम ये बता चुके हैं कि जितने एटम यानी जितने परमाणु हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए उतने परमाणु हमारे राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अगर ये दोनों साइड में सेम है, यानी कि जितने परमाणु लेफ्ट में है उतने परमाणु राइट में है, तो कहेंगे कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, संतुलित नहीं है। जब संतुलित नहीं रहेगा तो उसको हम संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए हम कुछ स्टेप का फॉलो करेंगे। जैसे कि पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, आयरन है जो कि जल से क्रिया किया, यानी H2O से रिएक्शन करके बना दिया Fe3O4, यानी फेरस ऑक्साइड Fe3O4। यह और क्या बनाया हमारा, हाइड्रोजन। क्या बनाया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जो समीकरण लिखा गया है इसके लेफ्ट में एक आयरन है, राइट में 3 आयरन है। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो लेफ्ट में हमारे 2 हाइड्रोजन है, राइट में हमारे 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारे 1 ऑक्सीजन है, राइट में हमारे 4 ऑक्सीजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एटम बैलेंस है, कुछ एटम बैलेंस नहीं है। तो उन्हीं बैलेंस नहीं वाले एटम को बैलेंस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहले चरण में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हमारे यौगिक दिया होगा, क्या होगा, जो भी हमारा यौगिक दिया होगा उनको सबको बॉक्स में बना लेंगे। क्या करेंगे, सबको बॉक्स में बना लेंगे। बॉक्स में बनाने के बाद से जैसे कि देखें Fe को हम बॉक्स बना दिए। फिर क्या करेंगे, जो वाटर है H2O है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स बना लेंगे। फिर एरो है, एरो के बाद से क्या हमारा है, Fe3O4, इसको भी बॉक्स बना लेंगे। फिर हम अगला क्या है, H2, इसको भी बॉक्स बना लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रहे कि बॉक्स के अंदर हमको किसी एटम को ना तो कम करना है ना तो बढ़ाना है। जो भी प्रोसेस करेंगे हम इस बॉक्स के बाहर ही करेंगे। पहला स्टेप में क्या देखें, पहले चरण में क्या देखें, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। अब जो दूसरा स्टेप बेटा हमारा है कि जो समीकरण में दूसरा स्टेप क्या है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे कि इस जो समीकरण में कितने परमाणु राइट में है, कितने परमाणु लेफ्ट में है, उनको लिख लेंगे। जैसे अगर बात करें इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, पहला हम क्या देखेंगे कि आयरन। अगर बात करें इस आयरन को, तो लेफ्ट में कितना आयरन है, बताओगे 1। राइट में कितना आयरन है, तो बताओगे 3। अगर ऐसे ही देखें इस हाइड्रोजन को, यानी H की बात करें, तो लेफ्ट में हमारे हाइड्रोजन 2 है, राइट में हाइड्रोजन हमारे 2 है। अब ऐसे अगले की बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हमारा जो लेफ्ट में है वो हमारा 1 है, राइट में कितना है, 4 है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है H, वह दोनों साइड में समान मात्रा में है, लेकिन जो आयरन है वह दोनों साइड में समान मात्रा में नहीं है, और ऑक्सीजन भी ऐसा नहीं है। तो हमको बैलेंस करना है सिर्फ और सिर्फ आयरन को और ऑक्सीजन को। अब बैलेंसिंग के माध्यम से ये जो
हाइड्रोजन है इनकी परमाणु की संख्या परिवर्तित हो सकता है, इसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है। तो हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं। ये क्या कह रहा है, ऐसा यौगिक चुनिए जिनके परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। अब जो एटम हमारा है इसमें ऐसा तुमको यौगिक चुनना है जिनके परमाणु सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो Fe है, H2O है, Fe3O4 है और H2 है, इन सब में से जो Fe3O4 है यह यौगिक सबसे बड़ा है। तो इन यौगिक में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा परमाणु है, तो केस में क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। तो पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद से क्या होगा कि एक बार फिर समीकरण को लिखना पड़ेगा मुझे कि आयरन यानी Fe है, बॉक्स को लगा देंगे फिर से। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा जल है H2O, फिर से क्या बना हुआ है Fe3O4, इसको ही बॉक्स बना देंगे, इसको ही बॉक्स बना देंगे। फिर क्या बना हुआ हमारा हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे 4 था ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो क्यों ना हम इस H2O वाले यौगिक में 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन पूरा हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन पूरा हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब हम इसके बाद वाले में क्या चलेंगे, 2 बचा है ना, एक आयरन का है और एक हाइड्रोजन का है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित नहीं रहा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आयरन को भी और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम ये चलते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं, यानी कि चरण किसमें, चरण तीसरा, सॉरी चरण चौथा है। इसमें क्या होगा, हमको आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या हो करेंगे हम, यहाँ पे इस आयरन के साथ में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि इसके जो राइट में 3 आयरन पड़ा हुआ है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा है, 3 से गुणा करना पड़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे बाकी जो है ऐसे उतार देंगे सेम टू सेम, Fe3O4 बॉक्स है तो बॉक्स लगा देंगे, बॉक्स को नहीं छोड़ना है मुझे। फिर क्या हमारा है H2, यहाँ पे आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बच क्या जा रहा है हमारा हाइड्रोजन। क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम अगले स्टेप में, यानी कि चरण 4 में, सॉरी चरण 5 में। किसको बैलेंस करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। फिर क्या हमारा है, इसको फिर हम बॉक्स वाले पार्ट को लिखते जाएंगे, Fe प्लस 4 H2O एरो Fe3O4 बॉक्स को लगा दें। फिर हमारा क्या है H2, चूँकि हमको बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है लेफ्ट वाले में, राइट में कितना है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर ये तीनों एटम बैलेंस हो गए तो अगले स्टेप में हमको ये करना है कि जो भी बॉक्स हम बनाए हुए हैं उन बॉक्स को हटा देंगे। यानी चरण नंबर 6 में क्या करना है, हमको इन बॉक्स को हटाना है, यानी अनबॉक्सिंग करना है। तो क्या होगा, अनबॉक्सिंग करने पे 3 Fe प्लस का 4 H2O एरो
Fe3O4 प्लस का 4H2। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आयरन लेफ्ट में हो गया, 3 आयरन राइट में हो गया, यानी आयरन हमारा बैलेंस हो गया है। यहाँ फिर चेक करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, दो जुगाड़ हो गया, 8 है, यहाँ पे कितना है 8 है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे ऑक्सीजन कितना हमारा है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो क्या देखे हैं, जो जो समीकरण हमारा है यह पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे इसको, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। इस मेथड को बोलते हैं बेटा हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको संतुलित करने से मतलब था। ऐसे भी जो भी हमारे समीकरण मिलेंगे इसको हम इसी मेथड से संतुलित कर लेंगे। जैसे इस मेथड में पहला क्या करना, हमको जो भी दिया रहेगा एटम उसको बॉक्स करना है, यानी बॉक्सिंग करना है। बॉक्सिंग करने के बाद से यह चेक करो कि राइट में कितने एटम हैं और लेफ्ट में कितने एटम है। एटम की संख्या को काउंट कर लेंगे और फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि कौन सा यौगिक सबसे बड़ा है। उस बड़े यौगिक में से कौन सा परमाणु सबसे बड़ा है, उस परमाणु को बैलेंस पहले कर देंगे। अगर वह परमाणु बैलेंस हो गया फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, बाकी के 2 परमाणु रहेंगे उन परमाणुओं को भी बारी बारी से बैलेंस कर देंगे। और जब ये सारे बैलेंस हो चुके होंगे तो क्या करेंगे, हम बॉक्स को हटा देंगे और जो समीकरण हमको मिलेगा वही हमारा क्या रहेगा, संतुलित